आज हम लोग प्रीवियस जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ही जो यूनिट है आपका वह है आईसीटी इन डेली लाइफ। यह प्री मिड का पहला यूनिट है। वैसे इसमें यूनिट 3 दिया हुआ, बट प्री मिड में हम शुरुआत इसी से करेंगे। तो आईसीटी है क्या? आईसीटी का एब्रिविएशन होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके थ्रू जैसे हम किताबें से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, या ये वीडियो देख के आप जो इंफॉर्मेशन ले रहे हो, आप टेलीविज़न पे जो इंफॉर्मेशन पा रहे हो, मोबाइल फ़ोन से जो बातें करते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आ जाती हैं। तो आईसीटी कहीं न कहीं हमारे आज डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है और बिना इसके पॉसिबल नहीं है लाइफ को आगे बढ़ाना। तो रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन डेली लाइफ, जैसे मैंने भी कहा ना कि बिना इसके हम अपने लाइफ को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। जैसे हमें मोबाइल फ़ोन चाहिए अपने फ्रेंड से बात करने के लिए, हम व्हाट्सएप चलाएंगे अपनी डेली की फ़ोटोज वगैरह को शेयर करने के लिए या थॉट्स शेयर करने के लिए, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो नाउ डे कोरोना को जैसे बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर, हार्ड पेपर यूज़ नहीं करना चाहते, तो दे हैव यूज ई न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें कहीं जाना है तो हम फ्लाइट या ट्रेन की टिकट ऑनलाइन बुक करेंगे। तो सारी चीज़ें कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं। हमें ऑनलाइन बैंकिंग करेंगे। तो आईसीटी कहीं न कहीं हमारे पूरे जीवन से जुड़ी, यानी हर एक वर्क जो हम कर रहे हैं उसमें से मैक्सिमम वर्क आईसीटी से जुड़ा हुआ है। तो यह इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि यह समय हमारा बचाता है और चीज़ें आसानी से कर लेता है। आगे दिया आईसीटी का यूज, जैसे यूज का है आईसीटी इन एजुकेशन। जैसे आज आप लोग बात पढ़ पा रहे हो चीज़ें ऑनलाइन या यूट्यूब से, चाहे मेरी वीडियो आप देखो, चाहे यूट्यूब से बहुत सारे और वीडियोस पड़े हुए हैं उनको देखो, या जैसे भी आप किसी भी मेथड से पढ़ रहे हो जो कि ऑनलाइन मेथड है, वह सब आईसीटी में आता है। ड्यू टू आईसीटी आप पढ़ पा रहे हो। और क्लासेज में भी आपको इंटरेक्टिव बोर्ड्स लगे हुए हैं जिसमें एनिमेशंस के थ्रू आप पढ़ते हो या वीडियो के थ्रू पढ़ते हो, वीडियो लेक्चर के, तो चीज़ों को खुद फील कर पाते हो ड्यू टू आईसीटी। तो एजुकेशन का आईसीटी का इस्तेमाल एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा है। कैसे? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, साथ साथ इंटरेक्टिव टूल्स मौजूद है। इंटरेक्टिव टूल्स यहाँ पे स्कूल्स में जिसका इस्तेमाल आप करते हो। आईसीटी इन मेडिकल्स, अब मेडिकल में भी आईसीटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कैसे? जैसे बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनको हम ऊपर से, यानी ऊपर से देख के हम नहीं बता पा सकते, तो हम क्या करते हैं, एक्सरे कराते हैं। ये भी आईसीटी के थ्रू होता है। यानी इसके लिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी एक आईसीटी टूल्स लगे हुए हैं। आप सीटी स्कैन कराते हो, सीटी स्कैन कराओ, चाहे बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो आप करते हो। कैसे? थ्रू आईसीटी। तो हेल्थ केयर एंड मेडिकल में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है आईसीटी का। नेक्स्ट बिजनेस तो जान ही रहे हो, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, ईबे आप देख रहे हो, ऑनलाइन वो बिजनेस कर रहे हैं और बहुत सारे प्रॉफिट कमा रहे हैं। नाउडे मैक्सिमम लोग ऑनलाइन आ रहे हैं। अदर आईसीटी टूल्स हैं जैसे स्मार्टफोन के थ्रू ही आप यूट्यूब वीडियो देखते हो मैक्सिमम। कुछ लोग कंप्यूटर के थ्रू देखते हैं, तो कंप्यूटर भी एक आईसीटी टूल ही है। यह है स्मार्टफोन। फिर टैबलेट्स से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होगे। यह भी एक आईसीटी टूल्स है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग बातें करने के लिए। टैबलेट इज लाइक कंप्यूटर ही होता है, और यह भी तो सेम है, मोबाइल भी कंप्यूटर ही जैसा होता है, सारे काम करता है। रेडियो, अब तो रेडियो का इस्तेमाल आप लोग नहीं करते हो, बट कुछ लोग एफएम सुनना पसंद करते होंगे। यह भी ट्रांसमिशन को रिसीव करता है और हमें सुनाता है चीज़ों को। यह भी एक आईसीटी टूल है। टेलीविज़न, जिसमें न्यूज़ देखते हैं, फिल्म देखते हैं, या बहुत सारी चीज़ें अपनी पसंद की देखते हैं, यह भी एक आईसीटी टूल्स है। ईमेल मैसेज, आप जानती हो कि ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि बहुत तेज़ी से कम समय में किसी भी कॉपी, यानी किसी डाटा को दूसरे तक पहुंचा देते हैं थ्रू ईमेल। यहाँ तक कि वीडियो क्लिप, टेक्स्ट फाइल्स एक्सेट्रा सब कुछ हम भेज सकते हैं। तो ये हो गया आईसीटी टूल्स। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ
कंप्यूटर सिस्टम कि कंपोनेंट क्या होता है। तो कंप्यूटर के 3 कंपोनेंट होता है, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा ह्यूमनवेयर। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर वो कंपोनेंट है जिसे हम छू के महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या है? वो टूल है जो कि हार्डवेयर और ह्यूमन यानी जो यूजर है उसके बीच में एक तरह का रिलेशनशिप बनाता है। यानी कंप्यूटर आप जानते हो कि सिर्फ 0 और 1 समझता है हर चीज़ों को। तो ये ऐसी कड़ी है जो कि ह्यूमनवेयर और हार्डवेयर को जोड़ने का काम करती है। यानी हमारी बातों को कंप्यूटर को समझाती है हार्डवेयर को, और हार्डवेयर की बातों को हमें समझाता है। और ह्यूमनवेयर जो यूजर है, तो इसमें पहले मैंने बताया ना कि हार्डवेयर जो फिजिकल कंपोनेंट हो सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। देखिए जैसे ये हार्डवेयर सारे कंपोनेंट हैं, तो जिसे भी आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर बताया ही मैंने आपको कि सॉफ्टवेयर वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जिसको हम सिर्फ एक कड़ी का काम करता है हार्डवेयर और ह्यूमनवेयर को जोड़ने का। यह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू चलता है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। जिससे सारे सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। फिर आता है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। समान तौर से 2 तरह के ही सॉफ्टवेयर होते हैं टाइप्स, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन। बट एक आप और पढ़ोगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो बहुत जगह दिए होते हैं बट इसमें नहीं दिया है, मैं उसे बता दूंगा आप लोगों को। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जो सीधे सीधे सिस्टम पे रन करता है, यानी हम सीधे सीधे उससे इंटरेक्ट नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दिया ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प टू कंट्रोल इंटरनल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइस अटैक विद द कंप्यूटर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम चलाते हैं, सीधे सीधे हम इंटरेक्ट करते हैं उसके थ्रू, वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेज मेकर, कोरल ड्रा एक्सेट्रा, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। व्हाट इज मोबाइल ऐप? अब देखिए मोबाइल ऐप जो है अलग है। अब ऐसे ऐप जो छोटे बनाए गए हैं जो सिर्फ मोबाइल पे चलने के लिए, तो मोबाइल में जो हम चलाते हैं OS, जिसे आप एंड्रॉयड बोलते हो, क्या बोलते हो? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मोबाइल का जो ऐप होता है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने लायक बनाया जाता है। जैसे जितने भी ऐप बने हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चलने के लिए बने होते हैं। जैसे आप सिंपल समझो, रेलगाड़ी सड़क पे नहीं चल सकती, वो रेलवे ट्रैक पे ही चलेगी, और कार रेलवे ट्रैक पे नहीं चल सकती। सेम ऐसा ही है कि हर एक सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म, यानी किस प्लेटफॉर्म पे वो रन करेगा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे रन करेगा या OS जो है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेगा, या लिनक्स के ऑपरेटिंग पे करेगा वर्क, या यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेगा। इस पे डिपेंड करता है किस पे वो वर्क करेगा। ठीक है, इसी तरह एप्पल वर्जन पे करेगा वर्क, तो वैसे बनाए जाते हैं। तो ये छोटे ऐप होते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं स्पेशली एंड्रॉयड पे चलने के लिए। तो मोबाइल ऐप आर स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट आर डिजाइन टू रन मोबाइल डिवाइस सच स्मार्टफोन, टैबलेट, PDA पे चलने के काम आता है। फिर आते हैं पेरिफेरल डिवाइस, किससे बोलते हैं? ऑल द डिवाइसेज दैट अटैच इन अ CPU, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो आउटपुट हो, चाहे वो मेमोरी यूनिट हो, ये सारे पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। देयर पेरिफेरल डिवाइस है इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस दैट कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से सीधे जुड़े होते हैं, चाहे वो इनपुट हो या आउटपुट डिवाइस हो। इनपुट डिवाइस क्या है? वो डिवाइस जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे ये सारे हैं, क्या है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, बारकोड रीडर, ये सारे इस इनपुट डिवाइस हैं। यानी यह सिंपल आप समझो आप कि वह कर क्या रहा है, काम क्या है। कीबोर्ड जब हम कुछ टाइप करते हैं कंप्यूटर में चला गया तो इनपुट है। माउस पे क्लिक करते हैं कंप्यूटर को आदेश दे रहा है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर में कोई चीज़ स्कैन करेंगे तो कंप्यूटर में जाएगा, ये इनपुट डिवाइस है। कैमरा हमारा फ़ोटो खींच के कंप्यूटर में भेजेगा तो इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर स्कैन करके कंप्यूटर को देगा, इनपुट डिवाइस है। तो सिंपली जो हम इसके काम को अगर पहचान लेंगे कि कर क्या रहा है, दे रहा है या ले रहा है। अगर देता है हमें तो आउटपुट डिवाइस, और ले रहा है खुद से तो इनपुट डिवाइस है। तो ये सारे इनपुट डिवाइस के हैं, एक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। आउटपुट डिवाइस क्या है? जो हमें कुछ देता है, जैसे मॉनिटर। मॉनिटर में हम कुछ देते नहीं हैं, उससे वो हमें दे रहा है, हम देख पाते हैं वीडियो वगैरह, तो आउटपुट हो गया। प्रिंटर
प्रिंटर हमें प्रिंटेड कॉपी दे रहा है, ले तो हमसे कुछ नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। अब प्रिंटर के कई सारे टाइप होते हैं, लेजर प्रिंटर, इससे पहले के वीडियो मैंने डिस्कस किया हुआ। और लास्ट होता है स्टोरेज डिवाइस, जिसका काम होता है चीज़ों को स्टोर करना, सिर्फ ये चीज़ों को, जो भी डाटा है उसको स्टोर करता है। तो चाहे हार्ड डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, ये सारे स्टोरेज डिवाइस हैं। पेन ड्राइव भी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस ही है, ठीक है, स्मॉल, ये पोर्टेबल, आसानी से ले जा सकते हो। फिर आते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या है, ये भी स्टोरेज डिवाइस ही जैसा होता है, लेकिन स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी में थोड़ा सा अंतर है। यह है कि यह कुछ समय के लिए डाटा को स्टोर करता है, और स्टोरेज डिवाइस लंबे समय के लिए और ज़्यादा डाटा को स्टोर करते हैं। ये छोटे डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर करता है। जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह तब तक ही डाटा स्टोर करता है जब तक कंप्यूटर ऑन है, जब तक कंप्यूटर ऑन है। कंप्यूटर ऑफ हुआ, सारी डाटा खत्म रैम से, इसलिए इसे टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है रोम। रोम परमानेंट इन नेचर होता है, यानी जो चीज़ इसमें एक बार सेव करते हो लंबे समय तक सेव रहता है। हाँ, पर एक चीज़ याद रखिए कि यह भी प्राइमरी मेमोरी है, यानी सीधे कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। और सेकेंडरी मेमोरी किससे कहते हैं, जैसे स्टोरेज डिवाइस हमने बात किया, वो सारे सेकेंडरी मेमोरी है। यानी सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी का अंतर क्या है, यह समझिए कि प्राइमरी उसे हम कहते हैं जिस पे सीधे सीधे, जैसे हमने ए टाइप किया तो ये कहाँ गया, रैम और रोम में जाएगा, यानी रैम में जाएगा, और रोम में क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हमने ए टाइप किया। तो ए किसकी मदद से टाइप किया, कोई सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हमने ए कंप्यूटर में टाइप कर लिया, तो किस में था, रोम में था। और हमने जब ए टाइप किया तो सेव कहाँ हुआ, पहले रैम में। तो शुरू में पहले यह इस्तेमाल किया, यानी जो पहले मेमोरी इस्तेमाल होता है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी जब हम सेव करेंगे तब उसमें जाएगी डाटा, इस नाते उसे सेकेंडरी मेमोरी करते हैं। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सीडी ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, एक्सेट्रा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करेंगे, जैसे बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन एक्सेट्रा को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।